पुत्र, अब पृथ्वी इसका पति है, और पति कैसा भी हो, पत्नी कितना भी बगावत करे, कितनी भी नफरत करे, लेकिन आखिर में साथ उसका ही देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कृतिका भी तो एक पत्नी है, आखिर में साथ अपने पति पृथ्वी का ही देगी। और ये देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। इट्स ऑल राइट। आप जानती है ना किन हालातों में कृतिका की शादी हुई थी। उसका जो पहला रिश्ता था, उसने कृतिका को किस तरह तोड़ दिया था। और जान के आंटी, माने या ना माने, समाज ऐसा ही है। अगर दूसरा रिश्ता भी किसी वजह से टूट जाता है या उसमें नहीं बनती है, तो उंगलियां लड़की पर ही उठती हैं। तो कृतिका अगर अपना रिश्ता संभालना चाहती है, ये शादी नहीं तोड़ना चाहती है, तो क्या बुरा कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कृतिका एक ओल्ड फैशन लड़की है, पिछड़े हुए ख्यालों की है, या जुल्म सहने वाली लड़की है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक ट्रेडिशनल लड़की है, संस्कारी है, अब शादी की है, अपनी शादी निभाना चाहती है, अपने पति का साथ देना चाहती है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अपने मन में उसके खिलाफ कोई बैर मत रखिए। पुत्र, ये तो तेरा बड़प्पन है, बड़ी समझ है। मैंने महसूस किया तो तुझे बता दिया। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। और वैसे भी आप मेरे साथ हैं, तो गलत कैसे हो सकता है। हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं अभी आई। हाँ। किसे देख रहा था पुत्र? प्रीता को। प्रीता? कहाँ है प्रीता? वो एक्चुअली यहीं थी अभी, लेकिन चली गई। पता नहीं कब आती है, कब चली जाती है, क्या कहती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है कि यहाँ हम सबके खिलाफ आई है, कभी लगता है कि लूथरा बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने आई है। अच्छा, कुछ भी ना, अच्छा लगता है। एक बात कहूं, मेरा दिल कहता है कि प्रीता इस घर में लौट के आई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी वो हम सबसे, तुझसे बहुत प्यार करती है। वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई पुत्र, वो यहाँ सिर्फ प्यार के लिए आई है। बस बात इतनी सी है। कंफ्यूज्ड क्यों? मेरी एक बात मानेगा? प्रीता से लड़ाई झगड़ा मत किया कर। वैसे भी वो पृथ्वी के साथ तो लड़ती रहती है हमें बचाने के लिए। अब अगर तू उसके साथ लड़ेगा तो उसका क्या होगा, सोचा है कभी? मत लड़ा कर उसके साथ। मैं तो उसके साथ हूँ, और पृथ्वी के खिलाफ हमेशा। पृथ्वी जी का फोन। कहाँ रखा होगा? यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ड्रॉर्स चेक करती हूँ। पृथ्वी जी, आपका फोन तो आपके पास ही है। आपने कहा था रूम में है, तो मुझे क्यों भेजा ढूंढने के लिए? क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी कृति। कहिए। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। देखो कृति, मैं जानता हूं कि हमारा रिलेशन ना बहुत टाइम से खराब चल रहा है, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ एक स्टैंप लगा हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे एज ए हस्बैंड ना तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हें प्यार देना चाहिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया। सिर्फ एक चीज दिया है, गुस्सा। और एक बात बोलो कि जो मेरा गुस्सा था ना, ये जायज था। तुम जानती हो ना क्यों? I can understand. No, you don't understand. मैंने अभी तक तुम्हें समझाया ही नहीं है, अब समझाता हूँ। मेरे गुस्से की वजह तुम नहीं थी, मेरे गुस्से की वजह थी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, वो प्रीता। उसकी वजह से गुस्सा था मैं। तुम जानती हो ना क्यों गुस्सा था? क्योंकि तुमने मेरी बीवी होकर, मेरी पत्नी होकर मेरी दुश्मन का साथ दिया, और उसकी वजह से मैं आपको अरेस्ट करवा दिया।
अरेस्ट मैं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ कृति, यही तो मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें। मैं अरेस्ट उसकी वजह से हुआ हूं। उस प्रीता ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें यूज किया। क्यों? क्योंकि तुम इनोसेंट हो। जरा सोचो, एक पत्नी को इस्तेमाल करके एक पत्नी से अपने पति को ही दूर कर दिया। ऐसी है वो प्रीता। और तुमने क्या किया? जाने अनजाने में ही सही मेरी दुश्मन का साथ दिया। समझ ही नहीं पाई कि क्या सही है क्या गलत। नादान हो ना तुम, शायद इसलिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए मुझे पता है कि तुम नादान हो, तुम किसी की भी बात में आ सकती हो। उस प्रीता ने बहुत चालाकी से ना तुम्हें अपनी साइड कर लिया, अपने पति के खिलाफ कर लिया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है कृति। मैं चाहता तो तुम्हें समझा सकता था। इन 2 सालों में मेरे पास कई मौके मिले तुम्हें समझाने के लिए, पर मैंने तुम्हें नहीं समझाया। ये मेरी गलती है। क्या करूं? गुस्सा था मेरे अंदर ना, बहुत गुस्सा था। मैं इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ, अपने पति के खिलाफ कैसे जा सकती है। देखो, मैं ये भी मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत खराब काम किए हैं, लेकिन मैं खराब इंसान नहीं हूं। मुझे लोगों ने और हालात ने ऐसा बनाया है। कृति, देखो अब भी देर नहीं हुई है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मुझे लगता है अगर सारे लोगों में से सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो तुम्हारे साथ हुआ है। और ये सोच के ना मुझे तकलीफ होती है। तो एक नई शुरुआत करते हैं ना, पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फिर से वैसे रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, वो सारे हक दूंगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। आई प्रॉमिस। बोलो, मुझे माफ करोगी? फिर से मेरे साथ वैसे रहोगी जैसे हम रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ की तरह? बोलो कृति, मुझे माफ करोगी या नहीं? मन नहीं मान रहा है तुम्हारा, है ना? कोई बात नहीं, मैंने काम ही ऐसे किया है। मैं माफी लायक नहीं हूं, मैं जानता हूं, पर एक बात बोलो, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। पृथ्वी जी, मैंने आपको माफ किया। I love you very much. I'm sorry, मैं नहीं बोल पाई आपसे, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, कैसे बोलूं। I love you. I love you too, कृति। I love you too। जो जंग सुई से लड़ सकता हूं, उसके लिए तलवार क्यों उठाऊं? मेरा हथियार मेरी सुई, ये कृति का अब ये बनेगी मेरा हथियार। रीता के खिलाफ ये करेगी तगड़ा वार, क्योंकि एक पत्नी की लड़ाई में जो दम होता है ना, वो पति को शहंशाह बना देता है। कृति, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम उस प्रीता का साथ कभी नहीं दोगी। प्रॉमिस करो।